संग्राम निष्फल क्यों गया? तो यहाँ पे हमने अभी तक जाना कि संग्राम की शुरुआत क्यों हुई थी, उसके मुख्य कारण क्या थे, उसमें किस किस लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, किस तरह से नेताओं ने अपना नेतृत्व किया, और उसके बाद में गुजरात में जो हुआ वह, और यहाँ पे संग्राम का अंत किस तरह से हुआ उसके विषय में जाना। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि संग्राम जो है वह निष्फल क्यों हुआ। संग्राम करने वाले अंग्रेजों से सत्ता वापस लेने में निष्फल हुए, उसके लिए उनमें जो है निहित कुछ सीमाएं उत्तरदायी थी। तो पहला है कि संग्राम में संकलन का अभाव था। संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया था। जहां शक्ति कम पड़ती वहां अतिरिक्त नई शक्ति, शस्त्र और सैनिकों के स्वरूप में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे हमें पहला कारण यहाँ बताया गया है कि संग्राम में संकलन यानी सभी लोगों का जुड़ना जो है वह नहीं हुआ था, उसका अभाव था। संग्राम जो है केंद्रीय नेतृत्व में लड़ना चाहिए था कि पूरे देश के लोग जो है एक साथ में होकर लड़े, परंतु यहाँ पे जो है स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया था कि कानपुर में अलग किया गया, उसके बाद में जो है यहाँ पे गुजरात में अलग किया गया। तो इस प्रकार से स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया, यह भी एक मुख्य कारण बना कि जिसकी वजह से संग्राम जो है निष्फल रहा। जहाँ शक्ति कम पड़ती वहाँ जो है अतिरिक्त कोई शक्ति, साधन सामग्री वगैरह जो है या तो सैनिकों के रूप में जो है सहायता देने के लिए पहुँचाने की व्यवस्था उस समय में इतनी नहीं थी। संग्राम की शुरुआत निश्चित तारीख से पहले हो गई, जिससे संग्राम का आयोजन बिखर गया और अंग्रेज सचेत हो गए। तो यहाँ पे हमने जाना था कि मंगल पांडे जो है वे धीरज नहीं रख सके, जिसकी वजह से जो संग्राम की तारीख 31 मई निश्चित की गई थी उससे पहले ही यहाँ पे संग्राम हो गया, जिसकी वजह से पूरा आयोजन जो था संग्राम का वह बिखर गया, अस्त व्यस्त हो गया, और अंग्रेज जो है वे स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जो है सचेत हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया है कि संग्राम का उग्र स्वरूप अधिकांशतः उत्तर भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित था। अधिकांश समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम में जुड़े नहीं थे। यह बताता है कि संग्राम को चेतना से आप्लावित शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संग्राम का जो उग्र स्वरूप था कि जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में संग्राम था वह केवल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, सब जगह पे उतना उग्रवाद नहीं था, और समाज सुधारक प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इस संग्राम में नहीं जुड़े थे, जिसकी वजह से जो है यह बताता है कि संग्राम को चेतना में जो है शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। यदि इसमें शिक्षित वर्ग जुड़े होते तो यहाँ पे जो है संग्राम का स्वरूप जो है वह कुछ और जानने को मिलता। उसके बाद आगे हमें चौथा यह कारण बताया गया है कि विशाल भारत अपनी विषमता के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग राज्य के लोगों की भाषा, आहार, पोशाक आदि अलग अलग है। वे ब्रिटिश शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के नीचे रहते आए थे, इसलिए अभी उनमें भारत मेरा देश है या हम भारत के नागरिक हैं ऐसी भावना प्रजा में या राजाओं में, नेताओं में विकसित नहीं हुई थी। बहुत से राजा तो उस समय अंग्रेजों के पक्ष में थे अथवा वे उदासीन थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत एक विशाल देश है और भारत अपनी विषमता यानी कि विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में जो है लोगों की भाषाएं अलग, परंपराएं, रीति रिवाज, आहार, पोशाक वगैरह जो है अलग अलग है। वे सभी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है प्रादेशिक सत्ताओं में उनके नीचे रहते आए हैं, इसीलिए उनमें यह भावना अभी जागृत नहीं हुई थी कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत हमारा देश है। तो ऐसी भावना जो है प्रजाओं में, राजाओं में या वहाँ के नेताओं में विकसित नहीं हुई थी। उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है युद्ध में उग्रवाद वगैरह हमें देखने को नहीं मिला। और बहुत से राजा तो जो है इस समय स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के समय में जो है अंग्रेजों के पक्ष में जुड़े हुए थे, अथवा कुछ जो है इस युद्ध को लेकर और इस संग्राम को लेकर उदासीन भी थे। उसके बाद सिख और गुरखे अंग्रेजों के पक्ष में रहकर लड़ते थे। उन्होंने संग्राम को निष्फल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे आगे हमें बताया है कि उस समय में सिख और जो गुरखे थे वे अंग्रेजों के पक्ष में रहकर ही लड़ाई लड़ते थे। तो इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे संग्राम हमारा जो है यह निष्फल बना। संग्राम की सेना, शस्त्र और सेनापति की तुलना में अंग्रेज अधिक बढ़ चढ़ कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संग्राम की जो सेना थी, शस्त्र और सेनापति की तुलना में जो है अंग्रेज अधिक ही इसमें बढ़ चढ़ कर रहे थे। अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में से अंग्रेजों को हराने के
बदले अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ते थे, इसलिए वे अन्य के लिए या समूह के लिए नहीं लड़े। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में जो है सभी नेताओं ने अंग्रेजों को हराने के बदले उन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि जो अपनी सत्ता खो गई थी अपने प्रदेश को, उस सत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वे यहाँ पे लड़े थे। इसीलिए जो है वे अन्य के लिए नहीं या तो समूह में नहीं लड़े। यह भी हमारा जो है स्वतंत्रता संग्राम निष्फल होने में एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि हमारा संग्राम जो है वह निष्फल किस तरह रहा। अब हम यहाँ पे आगे जो है इसका परिणाम और प्रभाव क्या हुआ उसके विषय में जानेंगे। अंग्रेजों के पास से सत्ता वापस लेने के मूल ध्येय में संग्राम निष्फल होने पर भी उसके कुछ युग परिवर्तक परिणाम प्राप्त हुए। तो पहला यहाँ पे परिणाम हमें यह प्राप्त हुआ कि भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में जो कंपनी शासन था उसका अंत हुआ और भारत जो है सीधे ब्रिटिश ताज के जो शासन था उसके अंतर्गत आ गया। देशी राज्यों के आंतरिक मामले में दखलगिरी बंद हो गई। तो देशी राज्यों के आंतरिक मामले में जो अंग्रेजों का दखल था वह दखलगिरी भी बंद हो गई थी। अंग्रेज सरकार को भारत के प्रति नीति में परिवर्तन करना पड़ा था। भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते और सुविधाओं में वृद्धि की गई। तो यहाँ पे जो है आगे चलकर अंग्रेज सरकार को जो है भारत के प्रति उनकी जो नीति थी उसको भी परिवर्तन करना पड़ा था और भारतीय सैनिकों को जो कि उन्हें जो है यहाँ पे सैनिकों में उन लोगों को नहीं पदोन्नति दी जाती थी या फिर जो है उन्हें यहाँ पे अवसर नहीं दिया जाता था। तो अब यह जो है इनको नीति अपनानी पड़ी थी कि सभी भारतीयों के जो है वेतन में भत्ते में जो है सुविधाओं में वगैरह वृद्धि की गई थी और भारतीय सैनिकों को यहाँ पे जो है अवसर प्राप्त होने लगा। भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में इस संग्राम ने प्रेरणा दी। तो यहाँ पे जो है यह एक कारण मुख्य रूप से यह भी आया कि भारत के लोगों में जो है यह अब यहाँ पे भावना जागृत हुई कि भारत हमारा देश है और हम सभी भारत के नागरिक हैं। हम केवल हमारे प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। हम जो भी युद्ध करेंगे जो भी लड़ेंगे वह हमारे राष्ट्रवाद की भावना के लिए होगा। तो इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में जो है इस युद्ध ने जो है इस संग्राम ने एक प्रेरणा दी। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पे जो है हमने ईस्वीसन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जानकारी प्राप्त की कि किस वजह से हुआ, इसमें क्या मुख्य कारण थे, किन किन लोगों ने भूमिका निभाई और हमारा युद्ध जो है वह उसका अंत किस तरह हुआ संग्राम का और उसके बाद में उसके परिणाम और प्रभाव क्या आए, इसके विषय में हमने जाना। तो यहाँ पे विद्यार्थियों आगे जो है आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। यहाँ पे जो है विद्यार्थी आपको पुनरावर्तन 2 दिया गया है जिसका आपको यहाँ पे यह जो है नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।